कांग्रेस पार्टी अंदर अंदर तैयारी कर रही है। देयर विल बी नो फ्रेंडली फाइट। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर इस मिजाज का, इस बात की, इस विचार पर चर्निंग भी हो रही है तो कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि एक बात तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, खड़गे साहब को समझना पड़ेगा कि भाई आपके दुश्मन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आपके दुश्मन आपके साथ विराजमान है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना आपकी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ये 125-35 वर्ष पुरानी पार्टी, 40 वर्ष पुरानी, 140 साल पुरानी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ आपके पास चुनौती है 140 साल पुरानी पार्टी को दोबारा स्टैब्लिश करने की, वरना डेसिमेट हो जाएगी। तो जो रवैया आपने बिहार में अख्तियार किया है, अगर यही रवैया आपने महाराष्ट्र में अख्तियार करने का मन बना लिया है, जो हमको सूचना मिली है मित्रों, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव के बीच में एक मनमुटाव था। लेकिन उस वक्त चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी भी आह्लादित थी, एनसीपी शरद पवार भी आह्लादित थी, और शिवसेना को तो लग रहा था हम सरकार बना रहे हैं विधानसभा में। ये तो कह रहे थे 100 से नीचे हम सीट पर लड़ेंगे ही नहीं। और इनका आकलन था कि मिनिमम 80 सीट हम जीत करके आएंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी को और शरद पवार को दबाव दे रहे थे कि ये अच्छी बात नहीं है, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी चाहिए। मतलब ये कहलवाना चाहते थे कि महाविकास आघाड़ी ये उद्धव ठाकरे को, जो महाभ्रष्ट है, ये उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी चुन ले मुख्यमंत्री के रूप में। लगातार जो आदमी मातोश्री से निकलता नहीं था कभी भी, वो दर दर भटक रहा था दिल्ली में, कभी सोनिया से मिल रहा था, कभी राहुल से मिल रहा था। हद तो तब हो गई है केजरीवाल से भी मिलने पहुंच गया। पता नहीं केजरीवाल क्या समर्थन कर रहा है इनको, भगवान जाने। लेकिन ये केजरीवाल के पास भी पहुंच गया जिसकी अपनी ही जमीन खिसक गई पूरी तरह से। तो मातोश्री से बाहर निकल करके दर दर भटकना शुरू किया और तय किया कि किसी तरह से महाविकास आघाड़ी मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनवा दे। नहीं बनाया। और आखिरी समय में शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक मारा और कहा कि हमारे यहाँ एक जयंत पाटिल हैं, जो भी हैं, उनका एक पाटिल जी थे, जिनको कहा कि वो उनको महाराष्ट्र की बड़ी अच्छी समझ है और वो महाराष्ट्र को अपनी सेवा दे सकते हैं, महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब रही सही कसर जो थी, ये माननीय शरद पवार जी ने पूरी कर दी उनके अरमान पे। मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार देगी मुख्यमंत्री के लिए या शरद पवार की पार्टी क्या होगी। शरद पवार ने एक भाषण में, एक कार्यक्रम में बोल दिया कि जयंत पाटिल जी जो हैं वो बड़े लायक व्यक्ति हैं और उनको बड़ा अनुभव है और महाराष्ट्र को वो अपनी सेवा दे सकते हैं, महाराष्ट्र को अपना नेतृत्व भी दे सकते हैं। हम सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। बात खत्म हो गई। मतलब बाप की जो इच्छा थी कि हम मुख्यमंत्री एक बार दोबारा बन जाएं, वो इच्छा खत्म हो गई। साहब, इनकी इच्छा तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इनको डायरेक्ट फाइट में, लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जो डायरेक्ट फाइट थी उसमें इन्होंने उनको शिकस्त दी और विधानसभा में भी इनको शिकस्त दी। तो खत्म हो गया। इनका शिवसेना इनके साथ है नहीं, वर्कर इनका साथ छोड़ चुके थे। अब जो आखिरी दुर्ग बचा है इनके पास, आखिरी दुर्ग, अब उस आखिरी दुर्ग के लिए ऑपरेशन महाराष्ट्र लीक हो गया। और पहली बार मैं समझता हूं कि मैं तो हैट्स ऑफ कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह का विचार कर रही है, उनको करना चाहिए। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज रहा करता था, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, वो कांग्रेस पार्टी अब ये
जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं और करप्ट क्षत्रप हैं, इनमें से कोई क्षेत्रीय क्षत्रप जो है वो क्रेडिबल नहीं है। और अब डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इस डेमोग्राफिक चेंज में ही नहीं है, डेमोग्राफी की मानसिकता भी चेंज हो रही है। पहले ये लोग क्या करते थे, अपने जाति विशेष पर अपना प्रभुत्व दिखलाते थे, वो भी खत्म हो गया। भाई इनका भतीजा ही इनको छोड़ के चला गया। ये जो खुद को मराठा कहते थे, मराठा, हालांकि ये ओवररेटेड लोग इनके बारे में बोलते हैं, शरद पवार के बारे में, ओवररेटेड पॉलिटिशियन है। मतलब ये है कि इनकी जितनी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा इनको लोग आंक लेते हैं। और आंकते किस लिए हैं वो भी मैं बताता हूं। आंकते इसलिए हैं क्योंकि इनके पास पैसे बहुत हैं, पैसे बहुत हैं। उस पैसे की वजह से ये सबको ऑबलाइज करते रहते हैं। तो लोग इनके बारे में कहते थे अरे मराठा 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 मराठा। तो ये इनको लगता है कि सारे मराठों पर इनकी पकड़ है। कुछ नहीं है इनकी पकड़। अरे इनकी पकड़ अपने भतीजे पर भी नहीं है। भतीजे ने इनकी पार्टी तोड़ दी, पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया, और पार्टी बचाने के लिए, खुद का वजूद बचाने के लिए मोदी की शरण में इनको जाना पड़ा, वरना वो भी खत्म हो जाता। पता नहीं कितने केस इनके ऊपर लगते और कब ये जेल चले जाते। तो मोदी शरणम गच्छामि जपने लगे ये, तो मोदी ने बचाया। मोदी में यह खासियत है कि शरद भाऊ पवार के साथ जो पुराना रिश्ता है, पहली बार कांग्रेस तोड़ करके सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उस रिश्ते की वजह से मोदी ने एडवांस होना उचित नहीं समझा शरद पवार के खिलाफ और उनको बख्श दिया। तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन भतीजे को भी ये मना नहीं सके, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अपनी कम्युनिटी पर इनकी क्या पकड़ रह गई होगी। 3 जिलों की पार्टी कहा जाता है इनको, बाराबती, नासिक और एक कोल्हापुर। इन 3 जिलों की ये पार्टी है। तो ये 3 जिलों की पार्टी, पूरे महाराष्ट्र में इनका कोई दखल नहीं। मैंने खुद देखा है, नागपुर में इनकी कोई दखल नहीं है इनका। एक आध दो जीत जाए इधर उधर तो वो अलग विषय है। विदर्भ में इनका कोई प्रभाव नहीं है, कुछ भी प्रभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है विदर्भ में। अब असल जो आखिरी दुर्ग बचा है वो भी मुंबई, आर्थिक राजधानी। उस आर्थिक राजधानी में, जिसमें एक जमाने में कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, आज इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से बोरे में बंद करके समंदर में गिरा दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने